Here we have a very beautiful questions that reminds you about the concept of work energy theorem. कह रहा है क्या चीज़ कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन आपको बताने के लिए कह रहा है। अब ये सिचुएशन क्या है कि एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है वो क्या है, m मास का है और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो सरफेस यहाँ से यहाँ तक का आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये सरफेस क्या है, द सरफेस इज हैविंग अ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या मेंशन्ड है, तो म्यू मेंशन्ड है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जब ये ब्लॉक आकर के इसको स्ट्राइक करेगा तो मैक्सिमम कितना कंप्रेशन जो है स्प्रिंग में प्रोड्यूस करेगा। व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लॉक टिल इट रीचेज टू द रेस्ट। जब तक रेस्ट में ना आ जाए तब तक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो बताइए मैक्सिमम कितना कंप्रेस कर सकता है इस स्प्रिंग को। तो देखिए यहाँ पे इस ब्लॉक का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के आई, ये आपको मेंशन्ड है हाफ एम और यू पे स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। और इस पे अब फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स जो है इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। सरफेस के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्ट करेगा वो दिस डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा कि जैसे सपोज करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना, ठीक है, और साथ में तो तुम देखो तो एक्चुअली में क्या होगा कि यह जब ब्लॉक चलेगा तो उस पर अभी एक ही फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F, और जब वो स्प्रिंग के साथ स्ट्राइक करेगा तो फ्रिक्शन के अलावा एक और फोर्स उस ब्लॉक पे लगना स्टार्ट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करो तो तुम लिख सकते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है, फाइनल काइनेटिक होने वाला है 0, क्योंकि ब्लॉक को रेस्ट में आना है। ब्लॉक हैज़ टू कम इन रेस्ट। क्या आना है, ब्लॉक हैज़ टू कम इन रेस्ट, ठीक है, आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन, आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेशन करने के बाद ब्लॉक को तो रेस्ट में आना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम लिखोगे क्या चीज़, हाफ एम यू पे स्क्वायर पहला। उसके बाद वर्क डन देखो, सपोज करो कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो है मान लो एक्स लेंथ जो है सो कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा आपका ब्लॉक। सो लेट हमने कहा कि लेट एक्स जो है वो क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन इन स्प्रिंग बाय ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के द्वारा मैक्सिमम कंप्रेशन मान लो एक्स इंड्यूस हुआ। तो क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना दूर तक काम किया, यहाँ से यहाँ तो एल नोट लेंथ था ही, ये जो लेंथ है एल नोट दिया ही, साथ में एक्स लेंथ एक्स्ट्रा हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो हम लिखेंगे माइनस, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है, फार्मूला पता है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो म्यू एम जी, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ म्यू एम जी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो एल नोड प्लस जो स्प्रिंग का कंप्रेशन है एक्स, सो ठीक है, और प्लस, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग भी क्या कर रहा है, स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है मतलब वो स्प्रिंग क्या फोर्स इसको अपोज करेगा, इधर की ओर स्प्रिंग जो है सो अपना फोर्स लगाएगा F इक्वल टू के एक्स, और ब्लॉक जो है सो इधर की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग के द्वारा जो काम होगा वो भी निगेटिव होगा। ऑल्दो आपको पता है कि स्प्रिंग क्या होता है, तो स्प्रिंग एक वेरिएबल फोर्स प्रोड्यूस करता है और उसका फोर्स, उसके फोर्स के द्वारा जो काम प्रोड्यूस होता है वो हम निकाल चुके हैं कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। चाहे वो कंप्रेशन हो या इलोंगेशन हो, स्प्रिंग के द्वारा काम ये होता है। स्प्रिंग का काम हम लोग जो है सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होता है। क्या होता है ये फोर्स, क्या होता है, ये एक वेरिएबल फोर्स होता है। और हमने निकाला है अपने पिछले लेक्चर में, आप चाहे तो जाकर देख लें कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया काम क्या होता है, 1/2 के इंटू एक्स, या तो उसमें इलोंगेशन हो एक्स अमाउंट का या कंप्रेशन हो, वर्क डन जो होता है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा ये होता है। तो स्प्रिंग इधर की ओर फोर्स लगाएगा तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव ही होगा, और निगेटिव मतलब हाफ के, और जो मैंने कहा कि जो इसका कंप्रेशन मान लो इतना हुआ तो के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और वो क्या है यहाँ पे, तो एक बड़ा सा 0, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम कह रहे हैं कि 0 होने वाला है।
अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये x के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और आप निकाल सकते हो x इक्वल टू मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, और ये कितना होगा ये आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो फाइनली आपने देखा कि कैसे वर्क एनर्जी, ये जो कंसेप्ट तुम लगा रहे हो ये क्या है, इट इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम ना, वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के ही कंसेप्ट से तो तुम इसको निकाल रहे हो कि नेट क्या चीज़ की। देखो यहाँ से क्या हो गया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI माइनस वर्क डन बाय द नेट फोर्स, ये क्या है, ये तो यही ना है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो इसी का इस्तेमाल तो कर रहे हो ना। अब एक केस हम लोग और देखेंगे जहाँ हम इसको इंक्लाइन करके जो है सो काम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में।